जय जिनेन्द्र सभी को सादर नमन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं पहले। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर नमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर नमन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों और ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर नमन। मेरे माता पिता और मेरे सदगुरुओं को मेरा शत शत नमन शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ दिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर दिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। चलिए पंच परमेष्ठी वंदना करेंगे हम सब। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज पाए, कर जोरी बार बार वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। जय जिनेन्द्र सभी को। हाथ जोड़ के सब सीधे बैठेंगे हम। एक बार नमस्कार मंत्र बोलेंगे। प्रणामो अरिहंता। प्रणामो सिद्धा। प्रणामो आयरिया। प्रणामो उपचाया। नमो लोके सहस्रार पर्यन्तान्। नमो सिद्धार्थ। नमो आयर्याण। नमो उवचायाण। नमो लोये सहस्रार। नमो पर्यन्तान्। नमो सिद्धार्थ। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोभे सहस्रार। नमो लोभे सहस्रार। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। नमोकार मंत्र से हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप सभी को पता ही है कि नमोकार मंत्र हमें क्या करता है। सुरक्षित करता है, सद्बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और सब कुछ करता है। तो नमोकार मंत्र तो हम रात दिन जपा ही करते हैं। 24 आवर्स हमारे चेतना में नमोकार मंत्र जुड़ा ही है। जय जिनेन्द्र ऋषभ जी। आज हम मंदिर में जाके सबसे पहले जो पाठ करते हैं, दर्शन स्तुति करते हैं, सभी को आती है। बच्चों बच्चों को भी आती है, आती है। ऐसा तो कोई भी नहीं होता जिसे दर्शन स्तुति ना आए। मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटे से बच्चों को भी आती है दर्शन स्तुति। आज ऋषभ जी ने पीडीएफ भेजा था, बाल बोध। ऋषभ जी, उसमें दर्शन स्तुति के बारे में लिखा था, तो मैं सोचा चलो आज
हम अपने इसमें क्लास में दर्शन स्तुति के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सभी को मीनिंग भी पता है, सब कुछ आता है, लेकिन आज हम फिर भी और इसको, ताकि क्या होगा, जब हम किसी भी स्तुति को पढ़ते तो जा रहे हैं, कितने सालों से बोलते जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जैसा याद है वैसा बोले जा रहे हैं, लेकिन जब तक भाव में नहीं लेके आते तो उसका फल नहीं मिलता। जैसे भगनाम स्तोत्र हम सालों से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन भाव नहीं बनते थे, बस पढ़ रहे थे कि पढ़ना चाहिए और पढ़ रहे थे। लेकिन जब हमें भाव आए तो हमें समझ आ गया हम केवल भाव से भी काम करें। ऐसे ही दर्शन स्तुति क्या कहती है? दर्शन, दर्शन करना क्या है? क्या है दर्शन करना? सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग में से कोई बताएगा कि मंदिर में जाकर हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो क्या दर्शन करते? सब थोड़ा थोड़ा आंसर दीजिए, क्या दर्शन? भगवान जी के गुणों का। गुणों का। मतलब दर्शन मतलब आंखों से देखना? दर्शन मतलब आंखों से देखना ही है क्या? नहीं, महसूस करना। महसूस करना। को करना, महसूस करना भगवान को कि अपने सामने भगवान है और उनको भाव सहित दर्शन कर रहे हैं अपन ही। भाव सहित दर्शन कर, मतलब दर्शन मतलब केवल देखना नहीं हुआ, क्योंकि गुण तो दिखाई दे नहीं रहे। एहसास, एक एहसास मन में होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं और उसको भाव सहित हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तब हमको हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा दोनों मिल सकेगी इस प्रकार से। तो मिल सके। हाँ, बहुत सारी बातें। अब अच्छा ये बताओ, यही स्तुति हम घर में बैठ के करते हैं, घर में बैठ के भी कर लेते हैं, सही। फर्क क्या आता है? घर घर में में उतने भाव नहीं लगते। भाव नहीं लगते हैं, वहां मंदिर में मंदिर में जाते हैं अच्छे तो भाव मूर्ति लगते को हैं। देख के भाव लगते हैं, मंदिर का भाव अलग रहता है। मंदिर के भाव अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि तो उसी पर्पज से पॉजिटिव जाते हैं ज्यादा अपन। रहती है, पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है, या फिर अपनी सोच बदल जाती है, शांत रहते हैं। हाँ, और और मन में ऐसा आ जाता है कि भगवान आपके, आप जैसे हो वैसे हमको बनाओ। तो हम्म इसलिए ने जैसे अपना भाव चेंज हो जाते हैं, घर में नहीं होते, घर में सब जगह की आवाज है वो, इसलिए। हम्म ध्यान में मन नहीं लगता घर में यूं। हम्म हाँ, क्योंकि अपन दर्शन स्तुति करने चाह रहे हैं ना, तो अपन उससे पहले एक ये चीज समझेंगे कि दर्शन स्तुति हम मंदिर में जाके भगवान के सामने करते हैं, वहां हमारा मन लग रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा मतलब सोचने वाली बात है, भगवान प्रैक्टिकली तो क्योंकि नहीं है हाँ, ना वहां पे, लिविंग है उसका क्या? शुद्ध मतलब वातावरण। अप, अपने भाव बदल जाते हैं ना प्योरिटी। दीदी वहां जाने के बाद। प्योरिटी, प्योरिटी है ना, प्योरिटी घर में नहीं है ना। हम्म मतलब सबसे पहले बात आएगी कि भगवान आप पवित्र हो और मैं अपवित्र हूँ। उससे पहले बात क्या करेंगे हम? मंदिर जहां हम जा रहे हैं, जहां आपकी प्रतिमा है, वो कितनी पवित्र जगह है, कितनी पवित्र जगह है। वहां पे कदम रखने से भी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। कर्म की नेचर शुरू होती है मंदिर में जाने से पहले, मंदिर के भाव से ही। घर से निकलते समय ही हमारे भाव अगर मंदिर के हो गए तो क्या होता है? निर्जरा शुरू हो जाती है, कहते हैं ना। अगर हमारे भाव मंदिर के हैं, लोग तो कहते हैं हम रात को हम सोते हैं ये सोच के कि सुबह उठ के मंदिर जाना है, तो हमें उसका भी पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हम हम तो अपवित्र हैं, हमारा घर अपवित्र है, और जहां आप हो तो भगवान है कहाँ पर अभी? मतलब दुनिया की सबसे पवित्र जगह कौन सी है? मंदिर ही है। सिद्धालय है। सिद्धालय है ना, सबसे पवित्र जगह सिद्धालय है। अगर हम देखें, क्योंकि वहां पर विराजमान है सिद्ध भगवान। कहाँ विराजमान है सिद्ध भगवान? सिद्धालय में सिद्धालय में। विराजमान है। अब सिद्धालय जाने की हिम्मत हम सबकी है क्या? घूम नहीं, आते हैं, चले कोई विमान लेके नहीं। एक बार तो भगवान को प्रैक्टिकली देखा है कैसे है, और शरीरी कैसे, मतलब थोड़ा सा तो एहसास है, वो तो नहीं है। तो हम कहाँ कर जाते हैं? हम जाते हैं मंदिर। तो मंदिर को सिद्धालय मान के चले जाए तो मंदिर शीतल को तो माननी सिद्धालय। चाहिए। हाँ, शीतल मान के जाना चाहिए। हाँ जाना तो चाहिए, चले जाए तो चल जाते हैं, सब लोग ऐसा मान के जाते हैं। नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमने सिद्धालय को नहीं देखा। नहीं देखा।
है ना। चले कोई बात यस। नहीं, सिद्धालय नहीं देखा, मंदिर को सिद्धालय। देखो क्या होता है कि अभी एक बार प्रवचन में भी सुना, आप मंदिर जाते हैं, हम सब मंदिर जाते हैं, मंदिर में एंटर होते ही हमें हमारा कोई भाई बंधु दिख जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, जय जिनेन्द्र कर, जय गुरु। है ना। अगर आप राष्ट्रपति के कमरे में जाएं और आपका कोई बहुत सगा संबंधी दिख जाए आपको, आपकी हिम्मत भी है क्या उधर देखने की? आप राष्ट्रपति को देखोगे, प्रधानमंत्री को देखोगे, हाँ नरेंद्र मोदी खड़े हैं सामने, उनके रूम में गए आप, तो आप किसको देखोगे? आप इधर से उधर नजर हटाओगे क्या अपनी? नहीं। हटा सकते हैं। और भगवान जहाँ बैठे हैं, तीन लोग के नाथ जहाँ बैठे हैं, हम उनकी तरफ तो नहीं देखते, हम आस पास को देख लेते, अपने सगे संबंधी हो तो हम जय जिनेन्द्र भी कर लेते हैं, होता है ऐसा, है ना। तो होता है। जब दीदी हम, मेरा बचपन से नियम है हाँ मंदिर जी में जय वो जिनेन्द्र ना करने का, बचपन से ना नियम करने, है। लेकिन क्यों नहीं करने का है नियम, अब इस बात को समझो क्यों। क्योंकि हम तीन लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं, उनसे बड़ा कोई है क्या? उनसे बड़ा कोई है? कोई नहीं। और तीन लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा मन कहीं और भटक रहा है, नहीं। जैसे कहते हैं ना, बाज की नजर अपने लक्ष्य पे होती है, होती है। तो अगर हमारी नजर घर से निकलते ही सीधे भगवान की तरफ है, फिर मंदिर में जाते ही हम निश्चय 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 बोलते हैं, मतलब बाकी सबसे नाता तोड़ दिया, अब मेरे मतलब सारे राग द्वेष को भी मैंने बाहर ही छोड़ दिया, मेरा मोह माया भी मैंने बाहर छोड़ दी, अब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, केवल आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, दर्शन में सब कुछ लेकिन हम्म नहीं, लेकिन मंदिर में बैठते औरतें बातें करती है आपस में, मंदिर में तो बातें क्योंकि कर अड्डा बनाती है औरतें। उन्हें एक्चुअली वैल्यू पता नहीं है ना अभी। हम सबको हम सबको क्या है, हम सबको भगवान है ये सब कुछ पता है, हम सबको ये सब पता है भगवान है, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, मेरे ख्याल से यही गलती है हम लोग कर रहे हैं ना। जल्दी मंदिर आदत की हो गई, बातें कर लेते हैं हम आदत हो मंदिर गई, में। हम्म आदत हो गई मंदिर के मैंने बात का अड्डा बना दिया, बना लेते हैं लोग, अकेले मंदिर में मिलेंगे बात करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, हमें अपना ध्यान रखना है ना, हम दूसरों का ध्यान नहीं रखें। हम सब कुछ जानते हुए भी, मैं भी हूँ अभी, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अगर सामने से कोई जय जिनेन्द्र बोल रहा है, अब उसको तो मुंह फेर के कैसे जाए? नहीं, जवाब तो देना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए, मंदिर में जय हिंद बोलने में कोई नुकसान नहीं। नहीं, मना करते हैं, मंदिर में जय जिनेन्द्र नहीं बोलना है, मंदिर में केवल भगवान की भक्ति करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम मंदिर में क्यों आए हैं, इस बात का ज्ञान हमको लेना बहुत जरूरी है। मंदिर में क्यों आए हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चों को रात दिन हम समझाते हैं स्कूल जाने का मतलब पढ़ाई करनी है, तुम वहां पे खेलने में बातें करने में ध्यान मत देना, अगर बातें करेंगे तो कौन डांटेगा? मैडम डांटेगी, डंडे मारेंगे, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो अब वही तो है, वहां डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और हम खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है। मंदिर नहीं, जाएंगे बातें करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, अगर मंदिर जाएंगे बातें करेंगे तो हमारे मोक्ष नहीं जा पाएंगे, बात वही हो गई ना, वही स्कूल, वही वही मंदिर। तो हमें मंदिर जाने का सबसे पहला बड़ा नियम, बहुत लोगों के होता है, मौन लेके ही जाते हैं, मंदिर में जाते हैं मौन लेके जाते हैं ना बहुत लोग, कि कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? तो हो सके तो मौन लेके जाए हम, उससे क्या होगा, ध्यान नहीं भटकेगा, आपको देख के दूसरा भी ये सोचेगा कि अरे इसका मौन है, मंदिर में नहीं बोलना चाहिए, मैं भी मौन ले। तो ऐसे करके बहुत लोगों के भाव शुद्ध होते जाएं। चलिए, फिर हमने भगवान की मूर्ति देखी सामने, बस भगवान की मूर्ति देखते ही हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, नमोकार मंत्र बोला, और शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प अर्घ्यम निमामते स्वाहा, ठीक है, अर्घ बोलना शुरू कर देते हैं, हम लोग भी यही करते हैं ना, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान से बातें करनी चाहिए,
हम भगवान के पास गए हैं, तीन लोक के नाथ के पास गए हैं, पहले उनसे प्रार्थना, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, बातें करनी चाहिए। जो हम शब्द बोल रहे हैं, या तो जो हम अर्घ बोल रहे हैं उसमें अपने भाव आ जाए कि ये मैं बोल रही हूँ, ना कि किसी का बोला हुआ अर्घ बोल रही हूँ। ठीक है ना? उसका भाव पूरा आए, या फिर हमें अपनी अपनी बात रखनी चाहिए कि हे प्रभु, आप इतने गुणों के भंडार हैं, और वैसा ही मैं हूँ, मैं भी वैसे ही मुझ में भी वही गुण है, लेकिन मुझ में प्रकट नहीं हो पा रहा है। आपने सभी कर्मों का नाश कर लिया। उनके जितने गुणगान गा सको वो अपने मुंह से गाना शुरू कर दो। ठीक है? तो भाव कितने अच्छे बनेंगे कि ऐसा लगेगा साक्षात भगवान से बातें कर रहे हो। सिद्धालय में जाके भगवान से बात कर रहे हैं ना, जैसे रियलिटी में कोई सामने बैठा हो और उससे बात करोगे तो मजा आएगा, या फोन पे बात करोगे तो मजा आएगा? बताओ। रियलिटी में। अगर प्रैक्टिकली में सामने दिख रहा है कोई व्यक्ति, उससे बात करने में मजा आएगा कि फोन पे बातें करोगे तो ठीक है, उतना मजा नहीं आएगा ना फोन पे तो। चलो आजकल रियलिटी में। वीडियो कॉल हो गया है ना? तो हमें क्या करना है? प्रभु की भक्ति करनी। अब प्रभु की भक्ति के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, जैसे आयक बता दिए बहुत सारे, सभी सभी तीर्थंकर के सभी पूजा पाठ सब कुछ बता दी। उसमें सबसे पहले आता है दर्शन स्तुति, जो हम सबको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमारे भाव कैसे रहते हैं वो बात अलग हो जाती है। तो हम सब पढ़े रोज दर्शन स्तुति। मेरे भाव आप सबको समझ आए कि हमें दर्शन कैसे करना है? दर्शन ऐसे करना है कि तीन लोग के नाथ हमारे सामने हैं। ये आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान के दर्शन हुए हैं, और ये बहुत पुण्य उदय आया कि मुझे आज मंदिर आने का सौभाग्य मिला, मुझे आज दर्शन मिल गए, तीन लोग के नाथ के दर्शन मिल गए। आज मतलब मेरा मनुष्य जन्म था, उसमें भी जैन युग कुल मिला, तब मुझे जिनेन्द्र मतलब जिन भगवान के दर्शन मिल गए। कौन से? जिन्होंने सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो हम उनकी अर्चना करने के लिए आए हैं। चले। हाँ ऋषभ जी, अब कुछ और बताना चाहिए? मैंने मेरी तरफ से बता दिया। दर्शन इसलिए करना है, जिन दर्शन कर निज में निज दर्शन कर। दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए। क्योंकि वो परम गुरु हैं हमारे। अगर ऐसा नहीं किया आज तक, दर्शन तो अनंत बार किए, पर जैसे दर्शन करना थे वैसे नहीं किए। वो तो जिन बिंब हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं जिन बिंब। बिंब माने, बिंब माने होता है आईना, आईना। मिरर। तो दर्शन, मिरर के सामने खड़े हो गए तो किसके दर्शन होंगे? हमारे अपने। हाँ। तो जैसे मूर्ति प्रभु है को, वैसे। हाँ, तो वो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, माने भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करना है। क्यों? ऐसा क्यों करना? कि जो कर्म के कटेंगे वो अपने दर्शन से ही कटेंगे, उनके दर्शन से नहीं कटेंगे। उनके दर्शन से तो कर्म बनते हैं। उनके दर्शन से क्या होता है? कर्म बनते हैं। अब ये बात पचाना बहुत कठिन बात है। अरे, भगवान के दर्शन से तो कर्म कटते हो, तुम कह रहे से बनते हैं। बनते हैं, क्या बनता है? पुण्य बनता ना, पुण्य बनता। कर्म बनते हैं। और निज दर्शन से दोनों कर्म खिलते हैं, पुण्य भी खिलता है और पाप भी खिलता है। ठीक है कि नहीं? ना तो पुण्य बंद होता है ना पाप बंद होता है अपने दर्शन से, और भगवान के दर्शन से तो पुण्य बंद होता है, कर्म बनते हैं। अब ये बात विश्वास में लाना बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास हो जाना ही सम्यक दर्शन है। ऐसा विश्वास जैसा बताया है, ऐसा विश्वास हो जाना
सम्यक दर्शन है, और ये विश्वास नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? कुछ भी पुण्य की इच्छा माने मिथ्या दर्शन, पुण्य बनने की इच्छा मिथ्या दर्शन। हाँ, तो दर्शन ऐसे करना कि जिससे दोनों कर्म ना बने, और दोनों कर्म कम नहीं बनेगी जब निज दर्शन करेंगे तब। जिन दर्शन का निज दर्शन। क्यों? उनने ही ऐसा ऐसा कार्य उनने किया, किसी के दर्शन नहीं किए, अपने खुद के दर्शन, खुद के बल से भगवान बने हैं, दूसरे के बल से नहीं बने, खुद के बल से। तो वो गिनती पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा उसमें, पढ़ो। चलिए, तो हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? ऐसे दर्शन जैसे मिरर में हम देख रहे हैं, और मिरर में क्या दिख रहा है? हमें अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है। और जब हम अपने आप को देखेंगे तो मिरर में देखते ही हमें पता लग जाता है ना कि अरे आज तो एक पिंपल हो रखा है। ऐसे हमें अपने कर्म दिखाई देने लग जाएंगे ना, मिरर एकदम साफ है, तब हमें अपने आप की कमियां दिखाई देने लगेगी। भगवान के गुणों को देखते हैं जब अपनी कमियां दिखाई देने लगती है कि नहीं है? उतना उनके जितना संयम है, उनके जितना जितना उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपनी आत्मा को इतने कर्मों को खपाने के लिए, उन्होंने जो जो कार्य किए वो क्या हम कर सकते हैं? नहीं ना। तो वो हमें कमियां दिखाई देने लगी। मिरर में क्या दिखाई दिया? हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगी। कमियां दिखाई देने लगी तो हम उसको दूर करने का क्या करेंगे? प्रयास। ठीक है, तो दर्शन स्तुति पढ़ते हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेरे दामन मदन जी। क्या बोल रहे हैं इसमें? हे प्रभु आप कैसे हो? दो तीन तरह से, अलग अलग तरह से मीनिंग निकलेगा। ठीक है, हम अपने अपने विचारों से समझने की प्रयास करेंगे। हे प्रभु आप कैसे हो? पवित्र। और हम कैसे हैं? पापी। आप पवित्र। हम पापी है। हाँ, लेकिन हम भी पवित्र हैं, लेकिन अभी कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हे प्रभु आप क्या हो? पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। आप तो पतित, आप क्या हो? अपवित्र को पवित्र करने वाले हो। आप कैसे हो? आप अपवित्र को पवित्र करने वाले। चरण आयो शरण जी, क्यों आए हम उनके चरण, उनके शरण में क्यों आए हैं? किसी से कुछ नहीं मिलेगा तो कौन किसी के पास जाता है? इस दुनिया में, स्वार्थी दुनिया में, अगर किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा तो कौन कहाँ जाता है? बताओ, आप जाओगे? हाँ, आपका बच्चा भी अगर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपका बच्चा भी आपको, आपका ध्यान नहीं देगा, तो उसके घर भी जाना पसंद नहीं करोगे आप, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? चरण आयो शरण जी, मैं क्यों आया हूँ आपकी चरण में? चरण में क्यों आया हूँ? मैं क्योंकि आपके जैसे ही हो जाऊं। मुझ अपवित्र को पवित्र कर देंगे। ठीक है, तो प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्मेट जामन मदन जी। अब मैंने क्या देखा आप में? यो विरद आप निहार, क्या देखा मैंने आप में? एक तो आप अपवित्र को पवित्र कर देते हो, आपके गुण इतने हैं, है ना, आपकी कीर्ति इतनी है, और आपका दयालु स्वभाव है। कैसा स्वभाव है आपका? आप मुझ अपवित्र पर दया करके मेरा क्या करोगे? कल्याण। चामन मरण जी, चावन मरण का नष्ट करोगे। जन्म मरण का रोग दूर कर दो। अब इससे बड़ा डॉक्टर कोई मिलेगा नहीं। नहीं ना। मतलब सर दर्द, जरा सा सर दर्द होता है, दवाई ले लेते हैं, ठीक है, जरा सा प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास चल जाते हैं। तो
जो सारे रोगों को मिटाने वाली दवाई है या सारे रोग को मिटाने वाला डॉक्टर है, कौन सा सबसे बड़ा रोग? जन्म मरण का रोग। उसको दूर करने के लिए हमको कहाँ जाना है? मंदिर जाना, और मंदिर जाके दर्शन करना। इसके लिए जन्म मरण के रोग को दूर करने वाले कौन है? प्रभु आप। ठीक है, समझ आया? हे प्रभु, आप अपवित्र को पवित्र करने वाले। दोनों का ध्यान कर लेते हैं हम कि आप अपवित्र को पवित्र करने वाले हो, और इसलिए मैं आपकी चरण शरण में आया हूँ। दूसरा, डॉक्टर के पास क्यों गया हम? क्योंकि उसमें कुछ तो है, उसने डिग्री ली है ना इस चीज की। आप अगर हड्डी आपके क्रैक क्रैक हुई है, बोन में क्रैक आया है, और आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे क्या? बताओ, नहीं ना। तो आपको जन्म मरण का रोग दूर करना है, तो जिसने ये रोग दूर किया उसी के पास तो जाओगे। क्यों जा रहे हैं मंदिर? समझ आ गया ना? अभी तक मैं केवल यही बता रही हूँ, मंदिर क्यों जा रहे हो? जन्म मरण का रोग दूर कर। हाँ, क्यों जा रहे हैं मंदिर? क्योंकि आपने वो किया है जो हम करना चाहते हैं। ठीक है ना? अब समझ आ गया भगवान को देख के क्या मिलता है हमको? भगवान को देख के हमको अपना बोध आता है कि यार मैं इस संसार में कब तक भ्रमण करता रहूंगा, और आप तो पहुंच गए सिद्धालय। आपने तो कर्मों का नाश किया और आप तो पहुंच गए सिद्धालय, और मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तक इस संसार में राउंड 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 चक्कर काट रहा हूँ। संसार भ्रमण कहते हैं ना, तो संसार क्यों जाना? परिभ्रमण। समझ आ गया पूरा? हमको क्यों जाना है भगवान के पास? ठीक है, अब हम क्यों जाते हैं भगवान के पास? इससे ऑपोजिट, हम क्यों जाते हैं भगवान के पास? क्योंकि बचपन से हम जाते हैं, क्योंकि किसी गुरु ने हमें नियम दिलाया है। किसी गुरु ने हमें नियम दिलाया कि रोज मंदिर जाना है, मंदिर के बिना कुछ नहीं खाना है। ठीक है, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे इतनी उम्र हो गई अभी तक मंदिर नहीं जाते हो। और है ना? आप जैसा बनने के लिए, जैसे आपने कर्मों का नाश किया, वैसे मैं भी उसी प्रकार नाश, मैं भी आप जैसा बनूं, इसलिए इसलिए मंदिर। मंदिर जाना है। तो अब हमारे जो विकल्प थे, हम मंदिर क्यों जाते हैं, वो सब फिनिश होके कहाँ पे आ गए? कि जब हम प्रभु को देखते हैं तब हमें भी ज्ञान होता है, अपना स्वयं का ज्ञान होता है कि हम भी, हमें भी वहीं जाना है जहाँ हमारे प्रभु विराजमान है, सिद्धालय जाना। और कब जा सकते हैं? जब कर्मों का नाश करें। ठीक है, तो प्रभु कैसे हैं? अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं। प्रभु कैसे हैं? दया के भंडार हैं। भक्तामृत स्तोत्र में श्लोक पढ़ते हैं ना कि ऐसा कोई देखा किसी किसी और, आपने किसी धर्म में देखा कि किसी ने, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, कितने शिवजी बना दिए, ऐसा देखा किसी ने? बहुत सारे शिवजी बना दिए, ऐसा देखा किसी ने? हाँ, हमारे प्रभु कैसे हैं? अपने भक्तों को अपने समान बना ले। हमारे प्रभु कैसे हैं? वो तो सिद्ध हैं, और अनेकों उनको देखते देखते अनेकों अनंतानंत जीव सिद्ध हो गए। तो ये ये किसमें है? ये क्वालिटी किसमें है? हमारे जिनेन्द्र भगवान में, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उनमें। इसलिए हम भगवान की मंदिर जाते। तुम ना पिछान्या अन्य मान्या देव प्रकार जी, या बुद्धि से ती निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार। कितनी अच्छी बात दे रखी है मेरे दर्शन स्तुति को। मतलब जब बोलते हैं ना तब भाव ऐसे आते हैं मेरे कि हे प्रभु, आज तक मैं क्या करते आई? मैंने आपको पहचाना है। पहचाना ही नहीं। मैं मंदिर क्यों जा रही थी? क्योंकि जाना था। जैन है, जैन होके भी मंदिर नहीं जा रहे। हाँ, जैन होके मंदिर नहीं जाते, इतने बूढ़े हो गए तो मंदिर नहीं जा रहे। मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, बचपन से नियम है। हमने पहचाना ही नहीं कि मंदिर क्यों जाना है। और हमने क्या करा? अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अन्यों को बहुत माना। क्यों?
क्योंकि हमारे जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार चमत्कार नहीं है क्या? हमारे जैन दर्शन में चमत्कार नहीं है और बाकी जगह चमत्कार है। और मनुष्य क्या है, चमत्कार को नमस्कार करता है ना? चमत्कार को नमस्कार करते हैं हम। तो बिल्कुल। मैंने जब तक आपको नहीं जाना तो मैंने अन्य रागी देवताओं को पहचाना। जब तक मैंने क्या करा, अन्य रागी देवी देवताओं को पहचाना, उनकी पूजा करा। एक मिनट पढ़ो फिर से। तुम ना पिछान्या अन्य मान्या देव विविध प्रकार जी। तुम ना अन्य देव- पिछान्या अन्य मान्या, हम्म, तुम ना पिछान्या अन्य मान्या, हम्म। तो क्या है? फिर से पढ़ो, आगे पढ़ो। देव विविध प्रकार जी, या हाँ बुद्धि सेति निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। हाँ, निज ना जान्या, बाद में ये आएगा। है भैया। हम्म, तुम ना पहचान्या माने तुमको पहचानना, माने अपने आप को पहचानना। हम्म। अपने आप को नहीं पहचाना तो नहीं, तुमने दर्शन किए ही नहीं। ये पतित पावन माने ये जीव अपने आप को पतित मानता है, ये पतित अनादिकाल से कमजोर मानता है अपने आप। हम्म, को। जब भगवान के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो कहते तुम पतित थोड़ी हो, तुम तो अपवित हो, माने तुम तो भगवान हो। हम्म, जब ऐसा मानने लगता है कि मैं प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, जब प्रभु मानने का क्रम चालू हो जाता है तो पतित से अपापित पतित बना दिया उसको। अब उसका जन्म मरण मिटेगा कि नहीं मिटेगा? बिल्कुल मिटेगा। हम्म, तो जन्म मरण मिटेगा तो अपनी पहचान से मिटेगा। अपनी पहचान बिना जन्म मरण नहीं मिटने वाला। ठीक है कि नहीं? दो बातें आ गई। जन्म मरण मिटाना है तो अपनी पहचान करना पड़ेगा। अब चलो। हाँ हाँ, तो यही है कि जब तक मैंने आपको नहीं देखा, पहले हम दो दो तरीके से है हर चीज का, कि जब हम्म तक मैंने आपको नहीं देखा अन्य देवी देवताओं की पूजा करता रहा। फिर या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम हम्म, गिन्यो हित कार्य। ये और भ्रम है। भ्रम के कारण संसार में भटकता रहा। दूसरा हम्म, मीनिंग कि जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना, आपको देख के मैंने अपने आप को नहीं जाना। वही बात हुई ना कि हम मंदिर में जा रहे हैं केवल दर्शन करने के लिए, हम्म, स्तुति बोलने के लिए, पाठ करने के लिए, पूजा हम्म, करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अगर हम्म, भगवान को देख के हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो फिर क्या होता है, चारों गतियों में भ्रमण होता है। फिर चारों गति में भ्रमण होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं अब सब काम पुण्य के लिए। पुण्य कर्म बन गए तो संसार बढ़ गया, छह डाला पढ़ लिया हमने। अब हमको पता है अगर हमने पुण्य कर्म बढ़ा लिए तो भी संसार बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है या बुद्धि से ती निज न जाने। अगर इस बुद्धि से मैंने अपने आप को नहीं जाना, क्यों? क्योंकि अन्य देवी देवताओं क्या करते हैं, अन्य देवी देवताएं खुद को पहचानने की कला सिखाते हैं क्या? वो अपने चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो प्रभु, आप आप स्वयं को देखने की, स्वानुभव करने की कला सिखाते हो, अपने आप को देखने की कला सिखाते हो। तो जब मैंने अपने आप को देख लिया, आपको देखकर जब मैंने अपने आप को देख लिया, तो भ्रम गिन्यो हितकार जी, अब मेरा भ्रमण संसार से छूटने वाला है। अब क्या होने वाला है, जन्म मरण का रोग दूर होने वाला है। ठीक है ना? हाँ, सोनल जी, ये भी चमत्कार के नाम पे क्या है कि लौकिक चमत्कार नहीं, पुण्य का चमत्कार नहीं, जन्म हाँ, मरण मिट जाता है, ये चमत्कार कम है। हाँ, ये भी चमत्कार है बहुत बड़ा। ये जन्म मरण मिट जाना ये बहुत बड़ा चमत्कार हो बहुत गया। बड़ा चमत्कार। हाँ लेकिन ये क्या दिखता नहीं है ना, जो चीज दिखती है उस पर विश्वास होता है। जो चीज दिख जाती है उस पर विश्वास होता है। किसी का रोग मिट गया, ऐसे आती है ना कथाएं, किसी को सिद्धि प्राप्त होती है तो उसने उसको मंत्र दिया और उसका रोग मिट गया। तो अब उससे क्या हुआ, उसको उस पर विश्वास हो गया। ठीक है, नहीं अब जन्म मरण का रोग मिट गया तो कौन देखने वाला है? नहीं नहीं, और ये क्या है, ये जो रोग हैं, ये जो लौकिक हैं, ये तो क्षणिक हैं, वो क्षणिक। क्षणिक हैं। और ये जन्म मरण का रोग मिट जाना माने अब शरीर ही नहीं है तो अब काय का रोग? सारे रोग, कोई रोग
सब रोगों का अभाव सब हो गया हम्म, एक साथ। हम्म, कितने रोगों का? 96,000 एक अंगुल में होते हैं रोग हाँ शरीर में। एक ऐसे मुट्ठी कितने में रोग, 96,000 सब लोग हो सकते हैं। इन सारे रोगों की दवाई शरीर से होती है। जैसे जन्म मरण मिट गया, माने सारे रोग मिट गए, जड़ हम्म, मूल से साफ हो गए। अब सही। वो जैसे एक पेड़ है। 1 मिनट है ना, हाँ, मीटिंग ओवर हो जाएगी 1 मिनट में, तो आप इसी लिंक से सब जरूर से जुड़ जाइएगा। हाँ, तो चालू ही नहीं हुई मीटिंग मेरे तो। कौन सी? परसों मीटिंग वापस ओवर हो गई थी, उसके बाद मैंने चालू किया तो मेरे चालू ही नहीं हुआ। हो सकता है। सेकंड मीटिंग में तो सब आ गए थे वैसे। नहीं, मेरे नहीं हुआ उस दिन। ओ, बहुत ट्राई किया, मेरे हुआ ही नहीं, क्या मालूम। चल। हाँ अंकल जी। हम्म, सोनल जी ऐसा है, एक हम्म, पेड़ है, हाँ। पेड़ की डालियां काट दी, तना काट दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया, हम्म, पर उसकी जड़ नहीं मिटी। तो कुछ दिन बाद क्या होगा? वापस वापस। पहले हो जाएगा। वापस जमा हो जाएगा। हम्म। हम्म